हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति का मेरा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पहला वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होता है। देखिए अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होता है? 6 गो होता है। क्या होता है? 6 गो। यानी कि थीटा होता है 6 गो। ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक सूत्र होता है जिसका नाम है दोस्तों लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा क्या है? कक्का है। लाल बट्टा क्या है? तो कक्का है। इसी सूत्र का देखिए क्या गो है? 1 2 3 यानी 4 5 6 यानी कि 6 गो थीटा होता है। आपको याद कराते हैं कौन कौन होता है। देखिए दोस्तों, होता है पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा, एगो होता है आपका कोसेक थीटा। यानी कि 6 गो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। कैसे आपको याद नहीं करना, आपको हम एगो चीज याद कराएंगे बस आपको आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और होता है कॉट थीटा और सेक थीटा और कथी होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे था लाल बट्टा कक्का और एक भी सूत्र होता है। देखिए यह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और देखिए लाल बट्टा कक्का है, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन और नीचा से आएगा तो होगा कॉट, ये होगा सेक, ये होगा कोसेक। तो देखिए पहला क्या होगा? लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होगा? देखिए इसको याद कीजिए साइन, इसको याद कीजिए कॉस, इसको याद कीजिए टेन, इसको याद नीचे से कॉट, इसको सेक, इसको क्या? कोसेक। साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, टेन का हो गया लंब बटा आधार। यहीं से उल्टा कीजिए कट हो जाएगा। तो आधार बटा लंब, इसका होगा कर्ण बटा आधार, इसका होगा कर्ण बटा क्या? लंब। ठीक है, देखिए इतना इतना आपको याद करना है। ठीक है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटा क्या? लंब होता है। इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे कहेगा। कहेगा क्वेश्चन की, कहेगा कि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा, यहाँ कहेगा यदि, क्वेश्चन ऐसे रहता है, यदि एनसीईआरटी में यदि साइन थीटा 12/13 है तो कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा का मान निकाले। अगर अंग्रेजी मीडियम में बच्चा पढ़ना बोलेंगे अंग्रेजी में तो इफ, यदि को बोलते हैं अंग्रेजी में इफ साइन थीटा बराबर 12/13 देन कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ना देखिए 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अंग्रेजी में इफ साइन थीटा 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अंग्रेजी मीडियम में बोले तो। ठीक है, हमको साइन थीटा दिया 12/13। अब बताइए क्या होता है? त्रिभुज में क्या कोण होता है? 3 गो कोण होता है। एक होता है देखिए एगो लंब, एगो आधार, एगो क्या होता है? कर्ण। इसमें 2 गो का मान दिले रहेगा, एगो का मान निकालना है। देखिए हमको साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया लंब, ये क्या होगा दोस्तों? तो कर्ण हो गया। यानी कि लंब और कर्ण का मान दिया है तो कौन सी का मान निकालेंगे? आधार का मान निकालेंगे। आधार आप पीछे बताया है, नहीं बताए? नहीं आप लोग देखें, जाकर देख लिया उस क्लासेस में। ठीक है, आधार और क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में होगा दोस्तों लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत। चलिए कर्ण का मान कितना है दोस्तों? तो कर्ण का मान है 13। तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 का क्या कर दीजिए? तो स्क्वायर कर दीजिए। और लंब का मान देखिए दोस्तों कितना है? तो 12। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? बताया थी पिछले वीडियो में, नहीं याद किए होंगे। होता है 100 कितना? 69। अब 12 का कितना होता है? 144। तो बताइए घटाएगा तो कितना बचेगा? तो 25 बचेगा। अब 25 का कितना होता है? तो 5 निकल गया 5। अब हमको कह रहा है कि cos थीटा और sec थीटा का मान निकालें। इतना आप लोग मतलब कि लिख लिए होंगे, इधर मिटा रहे हैं। ठीक है, तो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है cos थीटा और sec थीटा। देखिए यहाँ से निकाल cos थीटा बराबर
आधार बटा क्या होता है कर्ण, याद कर लीजिए, हमको तो याद ही है। आधार का मान कितना निकला है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सेक थीटा का है तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। याद कीजिए फॉर्मूला दोस्तों, तो कर्ण का मान कितना है तो 13, आधार का मान कितना है तो 5, हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीन लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए इतना आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना आप जान गए। एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग बना के बताइए। करा है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालिए। ऐसे सवाल पूछ देता है एग्जाम में। अब कैसे बनाइएगा तो देखिए, हम है तो कुछ नहीं है, डर न रखिएगा। टेन का फॉर्मूला कितना होता है लंब बटा आधार, तो याद कर लीजिए इसको लंब बोलेंगे, आधार लंब आधार गया था, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान निकालिए तो के से कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा तो लंब स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर प्लस में कौन स्क्वायर आधार स्क्वायर। याद कर लीजिएगा दोस्तों फॉर्मूला, पिछले वीडियो में बनाए हैं। लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा दोस्तों 9, और 4 का कितना होता है 16, 16 9 कितना होता है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यानी कि यहाँ से कर्ण का मान कितना निकल गया दोस्तों तो 5 निकल गया। इसी प्रकार हमको साइन और कॉस का मान निकालना है। यानी लिखेंगे साइन थीटा बराबर, एक बार मान करें रुकिए, आइए ना देखिए एक बार है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो बताइए लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान निकाले हैं 5, हो गया आंसर। कॉस थीटा बोल रहा है तो कुछ बोले तो क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है दोस्तों 5 और कर्ण का मान कितना है दोस्तों, कर्ण का मान कितना है देखिए, आधार का मान यहाँ पे 4 है दोस्तों में से, और कर्ण का मान कितना है 5, हो गया। इसी प्रकार का सवाल आपको पहला टाइप एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे बाद में, आप उसको बना कर लाइएगा, कमेंट में नीचे आंसर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसी प्रकार प्यार देते रहिएगा। बहुत सारे बच्चों ने हमारे बताया रूट 2, हम बोले जी ठीक है आप लोग तो प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे बना लीजिएगा। कहा है पिछले वीडियो में कि आप लोग जब भी पढ़िए तो कॉपी किताब लेकर पढ़िए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं दोस्तों हम वर्ग संबंध सूत्र, वर्ग संबंध। ठीक है, वर्ग संबंध देखने वाले हैं सूत्र। ठीक है, इसी पर एक बात कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा, थक कर मैं मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मजा भी आएगा। इसी शायरी को लेके चलिए हम आपको वर्ग संबंध सिखाते हैं। ठीक है, कॉमेडी अच्छा लगा होगा, शायरी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग संबंध का पहला सूत्र क्या है, पहला है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे सिद्ध कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला है लाल बटा कक्का, याद है कि नहीं याद है, देखिए शुद्ध कर देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों तो लंब बटा क्या होता है कर्ण, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और कॉस का कितना होता है आधार बटा कर्ण, हम सब कुछ बताते हैं, आप लोग खाली हम जितना कहते उतना कीजिएगा, आप लोग मैथ में स्ट्रांग हो जाइएगा। क्या होगा इसका लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर। आप दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा तो कर्ण स्क्वायर। अब बताइए लंब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा लंब स्क्वायर।
कॉर्न स्क्वायर से कॉर्न स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, आधार स्क्वायर। अब बताए पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉर्न स्क्वायर होता है। तो देखिए आपसे तो क्या होगा कॉर्न स्क्वायर बटा में क्या होगा कॉर्न स्क्वायर। कॉर्न स्क्वायर से कॉर्न स्क्वायर क्या होता है बताइए, यही ना प्रूव करना था कि RHS क्या हो गया प्रूव, RHS प्रूव। इसी प्रकार 3 गो सूत्र है, 2 गो और सूत्र है, उसको आप घर से प्रूव किया जाएगा। देखिए कौन पूछे, एगो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है। ये दोनों आप लोग को घर से प्रूव करना है। और थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भैया हमको नहीं प्रूव हुआ, तो हम इस पे आपको प्रूव करके वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों का आप लोग का होमवर्क है। चलिए अब इसको हम सूत्र बढ़ाते हैं आगे। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्ड समझ में 3 ही सूत्र आता है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मजा ही आ रहा होगा आप लोग को मेरे क्लास में, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला क्या, देखिए पहला फार्मूला क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए यहीं से कितना सूत्र हम निकालेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ के देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, आई प्लस में नहीं कथी में होगा तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए साइन थीटा का निकालिए, तो पहला वीडियो कैसे कहते हैं स्क्वायर है ना कथी में होगा तो रूट में होगा। जितना बताते हैं उतना आप लोग करते जाइए, आपको आ जाएगा। आप कॉस स्क्वायर का निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ई प्लस में करने कथी होगा माइनस में हो जाएगा। तो कॉस का निकाल दीजिए तो क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या दूसरा सूत्र बताए थे आप लोगों को, वही बता देते हैं आप लोग को। इसी से सूत्र को ना जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ चिपका लीजिएगा, कॉपी में लिख कर, मतलब कि पेज में लिख कर चिपका लीजिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। नहीं याद कीजिएगा तो फिर आप 11th में जाइएगा फिर दिक्कत होगा, 12th में जाइएगा फिर दिक्कत होगा। मान लीजिए कि गलती से आप BSc कर लिए मैथ से, तो फिर दिक्कत होगा, कंपटीशन में फिर जाकर दिक्कत होगा। एक अगर याद कर लीजिएगा तो जीवन भर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कैसे होता है ये आपको दिए होमवर्क में, आप प्रूफ करके आइएगा घर से। चलिए सेक आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा निकालिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या है 1, ई माइनस में कथी होगा प्लस में। देखिए यहाँ से सेक थीटा निकाल दीजिए तो क्या होगा √1 प्लस में क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ से टेन स्क्वायर निकालिए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, ई प्लस में कथी होगा माइनस में हो जाएगा। इतना 8वां क्लास के बच्चा भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस लेंगे ना दोस्तों कॉमन, तो माइनस वाला होता है प्लस में, और प्लस वाला कथी होता है माइनस में होता है। देखिए प्लस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा माइनस कॉमन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा, यहाँ से माइनस भर गया अपन कट गया, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से टेन थीटा निकाल दीजिए दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ से क्या होगा √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा 1। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फार्मूला को नोट कर लीजिए, हाल इसी उसको सीख लीजिए, और एक फार्मूला और है उसको भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को स्किप करके लिख लीजिएगा, पॉज करके मतलब कि रोक के आप बस लिख लीजिएगा। चलिए एक और लास्ट फार्मूला है, जितना फार्मूला लिखा रहे हैं आप लोग याद कर लेना है बस। तीसरा फार्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर का निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है दोस्तों हो जाएगा ये माइनस में कथी होगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा √1 प्लस में क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कथी में है प्लस में कथी में होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लीजिए कि माइनस में माइनस प्लस में, प्लस वाला कथी होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये, माइनस से क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, माइनस से माइनस कट गया अपन घर चल गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा ये, तो कॉट का मान निकाल लीजिए, तो कॉट थीटा क्या होगा √, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा 1, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे।
तो चलिए आप लोग इतना का स्क्रीन लीजिएगा। और हम 200 तो दिए हैं आप लोग को होमवर्क में। क्या दिए होमवर्क में? पिछले वीडियो में तो आप लोग ने हमको बहुत सारा प्यार दिया कि भैया इसका आंसर रूट होगा, रूट होगा, रूट होगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको हम देते हैं होमवर्क, उसका भी आप प्रूफ करके मतलब कि कहेगा कि भैया आपको मेरा प्रूफ हो गया। और नहीं होगा तो बोलिएगा कि नहीं, बोलिएगा कि नहीं हुआ तो हम फिर से आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क क्या है आप लोग का? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1, इसको प्रूव करना है। और दूसरा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों का आप लोग घर से होमवर्क है, प्रूव करके आइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिए कि भैया नहीं बन रहा है, तो हम आपको बता देंगे। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।